हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर ट्यूशन एकेडमी। मैं हूँ दीपक सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th ज्योमेट्री का टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज, है ना। तो इससे पहले हमने क्या किया है, 1.2 तक सारा का सारा वीडियो मतलब सारा का सारा लेक्चर हमने यूट्यूब पर डाल के रखा है, ठीक है। वो आप लोग अच्छे से देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी वे में मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले वहाँ पर देखो, है ना। और हमारे चैनल को क्या करो, पहले तो लाइक करो यार, है ना। बहुत मेहनत करते तुम लोगों के लिए, ठीक है। पसीना आ जाता है, फिर भी हम यहाँ वीडियो बनाते रहते हैं, है ना। तो आप आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज, ठीक है। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज में अब इतनी टेस्ट है, चार टेस्ट है। ये चार टेस्ट आपको समझ में आ गए, मतलब 1.3 बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला, ठीक है। तो आज हम चालू करने वाले हैं क्या, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। किसका, सिमिलैरिटी में, है ना। तो चलो चालू करते हैं। क्या बोला है, एंगल टेस्ट। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ लिए हो। फिर भी मैं इसको रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूं, है ना। आप रिकॉल कीजिए। क्या होगा, एक टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हमको देके रखा है। तो पहले नंबर पर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर है एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी क्या होता है एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये आपको बहुत अच्छे से पता है भैया कि दो ट्रायंगल होते हैं, दो ट्रायंगल के एक एंगल एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग होता है, बराबर, मतलब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होता है। उसी को क्या बोलते हैं, एंगल टेस्ट बोलते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताने का मतलब ये मेरा कि भैया तीनों एंगल हमको जब पता है तब वहां पर एंगल टेस्ट होती है ना। और दूसरी जो टेस्ट होती है एंगल टेस्ट, वहां पर क्या होता है कि हमको दो एंगल पता होता है। पर अच्छा एक बात बताओ, दो एंगल पता होता है मतलब ये देखो मैं यहाँ पर करके रखा थोड़ा सा, है ना। तो क्या होता है कि वो एंगल टेस्ट में जाता है। किस तरीके से जाता है, क्योंकि ए एंगल बी एंगल क्यू एंगल को कॉन्ग्रुएंट होता है, सी एंगल ए आर एंगल को कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंगल टेस्ट और एंगल टेस्ट में फर्क क्या है? कुछ भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे दो एंगल पता है तो मैं तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकता हूं, बराबर। तो ये जितना आएगा उतना ये भी आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल रहेंगे ना, ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो क्या आएगा, P जितना आएगा उतना ही आएगा। मतलब बताने का मतलब ये मेरा कि एंगल टेस्ट और एंगल टेस्ट एक ही है। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं लाइन बाय लाइन एक एक को, ठीक है। अब उसके बाद हम चालू करते हैं एंगल टेस्ट और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में देखो, है ना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में देखो, तो देखो हर एक एंगल हमको कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है किसी न किसी एंगल के साथ, बराबर। तो अब हम क्या चालू करेंगे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल PQR में क्या होगा, मुझे पता है, क्या पता है, एंगल A जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल P के। मतलब मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, दिया हुआ है, कोई इश्यू ही नहीं है। फिर उसके बाद बताओ एंगल B जो है वो एंगल Q को कॉन्ग्रुएंट है ना। तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल C जो है वो एंगल R को कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल R को। अच्छा आपको पता चला एंगल A जो है वो एंगल P से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B जो है एंगल Q से कॉन्ग्रुएंट है, फिर एंगल C जो है वो एंगल R से कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या पता हुआ यहाँ पर कि भैया इसकी तीनों साइड जो सॉरी तीनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। मतलब हमको यहाँ पर तीन एंगल का पता चल रहा है। मतलब कौन सी टेस्ट होगी, ऑब्वियसली एंगल टेस्ट, है ना। एंगल टेस्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। अच्छा कौन सी टेस्ट से हुआ है ये कौन सी टेस्ट से हुआ है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बराबर ना। चलो इसके बाद में यहां तक आपकी बुक में दिया है, इसके बाद में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर हम साइड को कॉन्ग्रुएंट मतलब साइड को करस्पॉन्डिंग में लिखते हैं। देखो क्या होगा, अब तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल किसी न किसी एक एंगल से इक्वल चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, कॉन्ग्रुएंट चल रहा है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये सिमिलर है, ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, तो AB जितना होगा उतना ही क्या होगा, PQ होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, AB के अपॉन में मैं AB के अपॉन में क्या लिखूंगा, PQ, ठीक है, इज इक्वल टू AC के अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा, अभी AC के अपॉन में मैं लिख दूंगा PR, ठीक है। फिर और क्या, और एक साइड बची हुई BC के अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा, QR, है ना। यहाँ पर एक रीजन आएगा,
जो आपको हमेशा काम आएगा, क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन। मतलब दो ट्रायंगल की साइड जो होती है वो सेम प्रोपोर्शन में आती है, ऐसा उसका बोलने का मतलब है ना। तो इस तरीके से हमारा एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी यहाँ पर खत्म होता है ना। अब हम देखेंगे एंगल टेस्ट, ठीक है। तो एंगल टेस्ट क्या होता है कि एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। व्हाट इज द एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी? आपको सीधी सी बात दी हुई है कि एंगल टेस्ट है, मतलब दो एंगल पता कर। कितने एंगल पता करना है? दो है। बहुत आसान है। मेरे को एक बात बताओ, एंगल बी जो है एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट दे के रखा है, एंगल सी जो है एंगल आर को कॉन्ग्रुएंट दे के रखा है। मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये जब दोनों एंगल, अगर मान लो ये 50 डिग्री का है, मान लो ये 50 डिग्री का है, ये मान लो 70 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? ये 70 है तो ये भी 70। तो मेरे को एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा? टोटल सम यदि मैं करूं इनका तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब मैं इसको इधर लेके जाऊं तो एंगल ये जो आएगा, एंगल ये कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो उतना ही एंगल पी भी क्या आएगा? वो भी 60 डिग्री ही आएगा। मतलब क्या हो रहा है? मतलब आपको पूरे यहाँ पर तीनों एंगल पता चल रहा है। मतलब आप क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि एंगल टेस्ट और एंगल टेस्ट ये दोनों एक ही है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों एक ही है। तो बस वैसा ही जैसा यहाँ पर किया वैसा यहाँ पर कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल थे? एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किससे है? एंगल क्यू से है, राइट ना? ये गिवन है यार हम लोगों को। फिर उसके बाद एंगल सी जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है, वो किसको है? एंगल आर को, बराबर। तो मेरे को एक बात बताओ, ये दो एंगल मिला, ए बी एक एंगल मिला, ए बी एक एंगल मिला। यहाँ पर देखो तीन एंगल मिले थे, एंगल, बराबर ना? यहाँ पर दो एंगल मिला तो हम क्या बोल देंगे उसको? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब ये सिमिलर होता है कौन सी टेस्ट से? ये आ जाएगा यहाँ पर एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद क्या आएगा? इसकी साइड को प्रोपोर्शन में देखो, यहां तक दिया हुआ है आपकी बुक में, पर हमको जो एग्जांपल आने वाला है ना वो थोड़ा सा साइड के ऊपर आने वाला है। तो साइड को हम किस तरीके से लिखेंगे? साइड को हम इस तरीके से लिखेंगे, ए बी के अपॉन में पी क्यू। क्या लिखेंगे? ए बी के अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी के अपॉन में पी आर, है ना? इज इक्वल टू ए सी के अपॉन में पी आर। फिर ये बी सी के अपॉन में क्या जाएगा? क्यू आर, BC के अपॉन में QR। अच्छा, इसका रीजन क्या आएगा? सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। यहां लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। चलो, बहुत आसान सा सवाल था, है ना? अब इसके बाद सवाल है नहीं, अभी तो इसका बेसिक चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम थर्ड नंबर में क्या बोल के रखा? साइड एंगल साइड टेस्ट। मतलब क्या पता चल रहा है? देखो, साइड मतलब एक साइड पता होना, फिर दूसरा एक एंगल पता होना और एक साइड पता होना, मतलब दो साइड और एक एंगल पता होना। तो हम उसको क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी कहेंगे, ठीक है। तो देखो, इसको किस तरीके से बनाएंगे? सो देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है? KLM एंड ट्रायंगल कौन सा है? एंड ट्रायंगल RST में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है? सॉरी, यहाँ पर एक ऐसा दे देते हैं। तो क्या है कि एंगल L जो है एंगल S को क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, बराबर। ये देख रखा है हमको। अब इसके बाद क्या होगा? ये अगर पता है कि ये एंगल L जो है वो एंगल S को क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद आपको पता है कि अगर मेरे को इसकी साइड प्रोपोर्शन में लिखना है तो KL के अपॉन में मैं क्या लिखूंगा? RS लिखूंगा, जैसे यहाँ पर करते थे, बराबर। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? KL के अपॉन में RS। सो देयरफॉर
के एल के अपॉन में आर एस। अच्छा, हमको पता है इसकी वैल्यू दी है, के एल इक्वल टू कितना दिया है 1 और आर एस इक्वल टू दिया हुआ 1.5। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1 लिखता हूँ जैसे का वैसा, ये एक पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है तो इसको मैं 15 लिख दूंगा। एक के बाद पॉइंट है तो इधर ऊपर में मल्टीप्लाई बाय 10, राइट ना। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो 1 × 10 कितना हो जाएगा 10, है ना। अब क्या हो जाएगा, कट रहा है, हाँ जी बिल्कुल कट रहा है। कितना 5 2 जा और ये 5 3 जा, मतलब कितना है 2/3, है ना। तो इसका इक्वेशन नंबर 1 देकर रख देते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने KL अपॉन RS निकाली है, अब हम क्या निकालेंगे LM अपॉन ST। सो देयरफॉर LM अपॉन ST इज इक्वल टू, LM कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ST कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना। तो आप देखो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दे तो क्या होगा, मैं इक्वेशन नंबर, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इंप्लॉयज कर देता हूं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो देयरफॉर KL अपॉन RS इज इक्वल टू LM अपॉन ST इज इक्वल टू कितना है 2/3। मतलब बताने का मतलब क्या है मेरा, बताने का मतलब क्या है मेरा कि देखो आप कहीं किसी भी स्टेज से भी जा रहे हैं तो भी साइड क्या आती है, प्रोपोर्शन में आती है, सेम प्रोपोर्शन में आती है। तो यहाँ पर भी देखो साइड एंगल साइड टेस्ट से भी गए आप तो साइड क्या आ रही है, सेम प्रोपोर्शन में आ रही है। मतलब ये ट्रायंगल KLM और RST सिमिलर हो गए ना, किससे, साइड एंगल साइड टेस्ट से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो देयरफॉर ट्रायंगल, क्या था ट्रायंगल KLM सिमिलर टू ट्रायंगल किससे, RST से, RST बाय विच टेस्ट, बाय टेस्ट ऑफ साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब इसके बाद देखो ये बहुत आसान था, इसके बाद हम देखेंगे साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब क्या होगा, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मतलब क्या, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, मतलब आप समझ गए हो क्या होगा, तीनों साइड पता होगी, क्या पता होगी, तीनों साइड पता होगी। अगर तीनों साइड पता है तो हम क्या लिख देंगे वहां पर, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब क्या होगा कि उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए, तब वहां पर वो भी होगा कि दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड यदि प्रोपोर्शन में आकर उसका रेशियो यदि सेम आता है तो साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम चालू करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है पहले लिख देंगे, सो देखो जैसा वैसे जैसे इधर करते हैं वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है PQR एंड ट्रायंगल कौन सा है XYZ, ट्रायंगल XYZ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये PQ के अपॉन में मैं XY लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा PQ के अपॉन में XY, ठीक है, इज इक्वल टू PQ के अपॉन में मैंने XY लिख दिया, QR के अपॉन में मैं क्या लिखूंगा YZ, QR के अपॉन में मैं लिख दूंगा YZ इज इक्वल टू PR के अपॉन में क्या लिख दूंगा मैं, PR के अपॉन में मैं लिख दूंगा XZ, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, सेम प्रोपोर्शन में आ रही है। मतलब क्या है यहाँ पर, हमको तीनों साइड पता हो गए, मतलब साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी यहाँ पर वो भी होता है, बिल्कुल, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा यार, मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ by which test, side 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 test of similarity, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस तरीके से ये हमारा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पर वीडियो है ना, इसको आप अच्छे से कर लो। इसी के ऊपर पूरी बेस्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज है 1.3, है ना। अब इसको करने वाले हैं तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक से थोड़ा ज्यादा बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हमको समझ लेना है क्या होता है। अच्छा तो पहले प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी, क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल मान लो ABC है, तो ट्रायंगल ना खुद ही ABC को क्या होता है, सिमिलर होता है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिविटी कहेंगे। मतलब बताने का मतलब ये मेरा कि वो ट्रायंगल यदि मान लो एक ट्रायंगल है ABC, तो ये ABC को ही क्या होगा, सिमिलर होगा, ये बताने का मतलब है, मतलब इसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्सिविटी। अब उसके बाद आता है ट्रायंगल
सॉरी, उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी सिमेट्री, है ना। तो क्या होता है ट्रायंगल, क्या होता है, दो ट्रायंगल होते हैं। मान लो एक दो ट्रायंगल है, ए बी सी और एक दूसरा है मान लो डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में यदि सिमिलर हो, समझ रहा है, यदि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो, बाय भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो, ट्रायंगल यदि आपस में सिमिलर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। मतलब बताने का मतलब ये मेरा, यदि मैं ऐसा लिख दूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो हम इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम सिमेट्री। इसी को क्या कहते हैं, सिमेट्री। अब उसके बाद आता है नंबर थर्ड, जो है हमारी ट्रांजिस्टिविटी, है ना। ट्रांजिस्टिविटी को हम क्या कैसे करेंगे, रुक जाओ एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूं। अब ट्रांजिस्टिविटी क्या होता है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, वो सिमिलर होता है डीएफ, बराबर। उसके बाद डीएफ, दूसरा जो ट्रायंगल है वो तीसरे ट्रायंगल को सिमिलर होता है। मतलब यहां पर दो बार आने वाला ट्रायंगल कौन सा है, डीएफ। तो ये डीएफ जो है ये पहले एबीसी को सिमिलर था, देन उसके बाद किसको आया, डीएफ को सिमिलर आया, सॉरी डीएफ ये जीएसआई को सिमिलर आया। मतलब डीएफ इन दोनों को सिमिलर होने की वजह से डीएफ यहां से कैंसिल होकर क्या बचता है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू जीएसआई। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिविटी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिविटी। देखो एक मिनट समझ लो, मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या है, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या है, डीएफ, डी ई एफ, ठीक है। और तीसरा ट्रायंगल क्या है, तीसरा ट्रायंगल है हमारा जीएसआई, जी एस आई। अच्छा, तो ये एबीसी जो है वो ट्रायंगल डीईएफ को क्या सिमिलर है, एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। अच्छा, अब उसके बाद बताओ कि ये डीईएफ जो है वो जीएचआई को भी सिमिलर है। मतलब ये ट्रायंगल डीईएफ ये सिमिलर है किसको, ट्रायंगल जीएचआई को। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसको मतलब देखो डीएफ मतलब सॉरी एबीसी डीएफ को सिमिलर है, फिर डीएफ जो है वो जीएचआई को सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, ये डीएफ यहाँ पर जो है वो कॉमन ट्रायंगल है, बराबर। तो ये डीएफ दोनों जगह पर होने की वजह से इनकी लेंथ या हाइट या इनका एंगल जो भी हो सेम होने की वजह से ये डायरेक्ट एबीसी ये जीएचआई को क्या होता है, सिमिलर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टिविटी। मतलब 1 टू डायरेक्ट थर्ड, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल जीएचआई। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिविटी मतलब वो खुद में ही सिमिलर होता है। सिमेट्री मतलब एक ट्रायंगल दूसरे को सिमिलर होता है, तो वो जो दूसरा ट्रायंगल है उसको हम पहले लिखकर क्या बोल सकते हैं, डीएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। अब तीसरा जो होता है ये क्या, ट्रांजिस्टिविटी। ट्रांजिस्टिविटी में मान लो 3 ट्रायंगल है, तो पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सिमिलर, पर दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल को सिमिलर। तो यहाँ पर जो कॉमन ट्रायंगल बनता है वो डीएफ है ना। तो डीएफ एक कॉमन ट्रायंगल बनने की वजह से क्या होता है कि एबीसी ये डायरेक्ट सिमिलर हो जाता है किससे, जीएचआई से। हम इसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद में एक्सरसाइज हमारी 1.3 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन मैं डायग्राम बना के रखा हूं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, तो लिखने में मेरे पास यहाँ तक आता तो स्पेस नहीं बचती, तो मैं आपको बुक से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन फिगर 1.55 एंगल एबीसी इज 75, एंगल ईडीसी इज 75, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। मतलब दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है और कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो बताना है। आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमको लिखना है। तो देखते हैं, बहुत इजी है ना। मैं जैसा बताऊंगा वैसा करो, बहुत आसान जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी और एक दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ईडीसी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी। अच्छा, मुझे यहाँ टेस्ट फाइंड करना है कि कौन सी टेस्ट आएगी। क्या समझ में आ रहा है आपको,
क्या समझ में आ रहा है कि भैया एक एंगल दिया हुआ है, साइड का कुछ अता पता नहीं है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक एंगल दिया हुआ है मतलब यहाँ पर भी 75, यहाँ पर भी 75, डन। फिर आपको और क्या पता चल रहा है, वहां पर आपको पता चल रहा है कि दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन ट्रायंगल मतलब कॉमन एंगल है, वो कौन सा है, एंगल सी, जो दोनों में कॉमन आने वाला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैं ट्रायंगल एबीसी बना लिया, मैं इसी को ना ऐसा बना लेता हूँ, ऐसा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल एक 75 डिग्री है बराबर, इधर जा रहा है सी, यहाँ पर डी आ रहा है और यहाँ पर बचा क्या ई, मतलब आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से सब पता हो गया, एडीसी पता हो गया, एबीसी पता हो गया, आपको कॉमन एंगल पता हो गया, मतलब ये कौन सी टेस्ट आने वाली है, यहाँ पर बिल्कुल सही, कौन सी आने वाली है, एंगल एंगल टेस्ट आने वाली बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करना है, लिख दिया हमने इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी में। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल एबीसी लिखेंगे, सो देयरफॉर एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो जाएगा, एबीसी हुआ तो कैसा, ईडीसी, एंगल ईडीसी, बोथ आर, दोनों देखो इनका रीजन क्या आ जाएगा, बोथ आर 75, बोथ आर 75 बराबर, दोनों कितने हैं 75 है। अब उसके बाद बताओ मुझे, और एक एंगल दिया हुआ है जो एंगल एबीसी में भी है कॉमन एंगल सी, और एंगल ईडीसी में भी कॉमन एंगल सी, मतलब वो क्या है, कॉमन एंगल। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सो देयरफॉर ट्रायंगल डीसीई, लिख देते हैं डीसीई, एंगल डीसीई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीसीई लिखे तो आप क्या लिखोगे, बीसीए लिखोगे, एंगल बीसीए क्या हो जाएगा, इसका रीजन कॉमन एंगल, क्या है कॉमन एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल में है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल। तो इससे यहाँ पर क्या पता हुआ, दो एंगल मिला, मतलब देखो ए बी एक एंगल मिला, ए बी एक एंगल, मतलब हमने टेस्ट देखे, कौन सी टेस्ट देखे थे, एंगल एंगल टेस्ट देखे थे, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बाय एंगल एंगल टेस्ट, बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा ट्रायंगल, सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, ये सिमिलर हो गया किसको, ट्रायंगल ईडीसी को, बराबर है। कौन सी टेस्ट से हुआ, ये कौन सी टेस्ट से हुआ, बाय एंगल एंगल टेस्ट, बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अगर आप ये सिमिलर हो गए तो मतलब एक करस्पॉन्डेंस है, ये तो यहां लिख देंगे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ऐसा लिख देते हैं, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 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 एबीसी इज ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी इज करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ईडीसी। तो देखो इतना आसान से सवाल था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान सा सवाल है, इतना सही था, हाँ जी इतना ही था, इतना ही था। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आर द ट्रायंगल इन द फिगर 1.56 सिमिलर, मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट, मतलब वो कौन सी टेस्ट से सिमिलर है वो दिखाना है, बराबर। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या वैसा ही लिखेंगे जैसे मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया हूँ टेस्ट में, बराबर, कैसे एक्सप्लेन किया था, ट्रायंगल सपोज करके, बराबर। तो वैसा लिखेंगे यहाँ पर भी, क्या लिखेंगे, सेकंड का सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, LMN, अच्छा ये ट्रायंगल था। अब इनको सिमिलर दिखाना है यार, तो सिमिलर दिखाने के लिए क्या होता है कि इनकी साइड का रेशो जो आना चाहिए वो सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए, मतलब तीनों साइड का रेशो जो आना चाहिए वो सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टेस्ट से सिमिलर होंगे, साइड टेस्ट से, ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, PQ के अपॉन में LM लिख दूंगा, PQ
के अपॉन में PQ के अपॉन में क्या लिख दूंगा LM, चलेगा ना। तो PQ कितना दिया हुआ है हमको 6 और LM कितना दिया हुआ है 3, मतलब ये कट रहा है देखो 3 1 जा और ये 3 2 जा, मतलब कितना है 2/1। 1 नीचे लिखते नहीं पर भी लिख के रख देते, इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद देखो सो देयरफॉर इसके बाद देखो PQ के अपॉन में LM लिखिए, अब QR के अपॉन में MN लिख देते हैं, क्या आ जाएगा QR के अपॉन में MN। अच्छा इज इक्वल टू QR कितना देके रखा है 8 और MN कितना देके रखा है 4। अच्छा आप मुझे बोलोगे सर आपने QR के अपॉन में MN लिखी है, MN के अपॉन में QR नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, पर आपको फिर इसी ट्रायंगल की साइड सपोज करके पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पहले इस ट्रायंगल की सपोज की, इसलिए देखो ये QR को मैं ऊपर लिखा फिर MN को नीचे लिखा, देखो यहाँ पर PQ को पहले ऊपर लिखा फिर LM को नीचे लिखा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी कट रहा है 4 1 जा 4 2 जा, क्या आया 2/1। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। अब इधर ध्यान दो, अब उसके बाद में क्या बचा, ये बचा हमारा QR हो गया, ये PQ हो गया, मतलब ये PR के अपॉन में क्या लिख देंगे हम LN, तो यहाँ पर लिख देंगे PR, सो देयरफॉर PR के अपॉन में क्या जाएगा LN जाएगा। पता है आप लोगों को PR कितना दिया है 10, LN कितना दिया 5, कैंसिल हो रहा है 5 1 जा 5 2 जा, क्या आएगा 2/1। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तीनों साइड का जो सेम प्रोपोर्शन आया, मतलब उनका रेशियो जो आया वो इक्वल आ गया ना, आ गया ना। देखो 1 2 3 मैं देखे रखा था, देखो ये 2/1 2/1 2/1, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं क्या लिख सकता हूँ, शो देयरफॉर PQ ऐसा लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एम्प्लॉइज। तो मुझे एक बात बताओ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, PQ के अपॉन में LM इज इक्वल टू QR के अपॉन में MN इज इक्वल टू PR के अपॉन में आ जाएगा LN। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि इनकी तीनों साइड मिल रही है हमको, तो मतलब ये कौन सी टेस्ट में जाएगा, साइड टेस्ट में जाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यार, मैं ये बोल सकता हूँ ट्रायंगल PQR ये सिमिलर है, ट्रायंगल PQR, so therefore triangle PQR similar to triangle LMN by which test, side test of similarity डन। मतलब हमको पहचानने बोल रहा था कि ये कौन सी टेस्ट थी, तो कौन सी टेस्ट थी ये साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, है ना, ओके डन। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का सॉल्यूशन देखेंगे। चलो ये 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, उतने कुछ नहीं रखा है इनमें, कुछ भी नहीं रखा है, तो ये क्या है दोनों बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं हूँ, है ना, स्पेस बहुत लग जाती है, तो मैं क्वेश्चन को बुक से रीड करता हूँ, ठीक है। क्या बोला है, as shown in the figure 2 poles of a height 8 मीटर and 4 मीटर, एक की जो हाइट देके रखी है हमको 4 मीटर देके रखी है और एक की जो देके रखी है वो 8 मीटर देके रखी है। इसको हम 4 सपोज कर लेते हैं, इसको 8 सपोज कर लेते हैं, कोई सपोज नहीं कर रहा है, बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है। अच्छा अब इसके बाद बोला है हमको to the ground if the length of the shadow of smaller pole due to the sunlight 6 meter, how long will shadow the bigger pole at the same time। मतलब बिगर पोल पर जो शैडो गिरेगी वो कितने मीटर गिरेगी, ऐसा उसने पूछा है, ठीक है। तो देखो हम अब यहाँ पर करते हैं क्या, जो बोला है वही लिख देंगे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर, अच्छा ये जो होता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, अरे वर्टिकल है यार, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, PR एंड AC आर रिप्रेजेंट 2 पोल्स, बराबर, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, सो देयरफॉर सपोज, अच्छा नीचे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है वाला, नीचे देखो दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, हाँ अच्छा। चलो क्या हो जाएगा, सपोज कर लेते, सपोज क्या कर लेंगे, AC इज अ बिगर पोल, AC एंड ऐसा लिख देते AC इज अ बिगर पोल,
बिगर पोल। AC ये जो है वो बिगर पोल है और PR इज ए स्मॉलर पोल एंड PR इज अ स्मॉलर पोल। अच्छा, अब AC जो है वो बड़ा पोल है और PR जो है वो छोटा पोल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैं सपोज किया। अब मेरे को बात बता, QR इज है ना, तो QR इज शैडो है, QR शैडो गिर रही है, तो BC भी क्या है, शैडो है, पर एक बड़े पोल की शैडो है और एक छोटे पोल की शैडो, तो हमको यही निकालना था। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, QR इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ shadow of smaller pole and BC is represent of shadow of bigger pole। अच्छा, इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब ये ट्रायंगल को हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को हमको क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा कि साइड फाइंड हो सकती है ना। नहीं तो आप बोलोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, अबे भूल जाओ, क्योंकि दो साइड पता नहीं है हम लोगों को और दो ट्रायंगल देके रखे, पहली बात तो। सो देयरफॉर नाउ क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल ACB। अच्छा, मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं। अब इसके बाद अब आप लोगों को पता है कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कि इनकी साइड जो है प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा पहले अच्छे से, चलो मैं इधर लिख दूं, यहाँ दिख रहा होगा, चलो तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ट्रायंगल PRQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। यहाँ पर कौन सी टेस्ट होगी, यहाँ पर कौन सी टेस्ट होगी, ये देखो एक एंगल पता है, जो साइड पता है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट लिख सकते हैं हम, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। चलो अब ये जो है साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तो अगर ये होता है तो हम इसकी साइड का लिखते हैं, प्रोपोर्शन भी लिखते हैं, तो इसकी साइड का लिख देंगे सेम प्रोपोर्शन में, जितनी साइड पता है ना उतनी साइड प्रोपोर्शन में लिखना। तो मैं अभी क्या लिख दूंगा यहाँ पर, सो देयरफॉर PR के अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा, AC इज इक्वल टू PR के अपॉन में मैंने AC लिख दिया, तो अब QR के अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा, QR के अपॉन में BC। देखो ये सिमिलर लिखने के बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना होता है हमको, वो स्टेटमेंट क्या था, वो लिखना बहुत जरूरी, क्या था, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते थे उनके साइड का जो रेशियो आता है वो सेम प्रोपोर्शन में आता है, तो हम क्या लिखते थे यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लिखते थे, आप कुछ नहीं करना है, वैल्यू दी है रखो, PR इक्वल टू कितना देख रखा है 4, AC इक्वल टू कितना देख रखा है 8, अच्छा QR इक्वल टू कितना देख रखा है 6 और BC इक्वल टू कितना देख रखा है x। क्या करना है जी, क्रॉस करो, या पहले इसको एक काम कर देते, इसको उड़ा देते, 4 1 जा और 4 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। यूनिट देके रखी है हमको, देखो मीटर में देके रखा है बराबर ना, मीटर में देके रखा है, ये सब मीटर में है यार, तो हमको क्या निकालना, ये जो आएगी क्या में आएगी, मीटर में, तो x इक्वल टू क्या था BC, तो BC इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 12 मीटर बराबर। शैडो ऑफ बिगर पोल विल बी, यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो क्वेश्चन था उसी हिसाब से लिखेंगे, शैडो ऑफ बिगर पोल, शैडो ऑफ बिगर पोल विल बी 12 मीटर। मतलब बताने का मतलब ये मेरा, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम था,
तो वर्ड प्रॉब्लम का जो आंसर देना होता है हमको वर्ड में देना होता है, ठीक है, तभी वो जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 3 सवाल बना लिए, है ना। अब आप क्या करो, ये तीनों सवालों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सवाल है, 3 मार्क का सवाल है। अगर एग्जाम में आया तो 3 मार्क ही आएगा और बहुत आसान है, इधर ध्यान दो बस, है ना। तो क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, ये पूरा ट्रायंगल एबीसी में एपी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर और बीक्यू जो है परपेंडिकुलर है एसी पर। मतलब एपी जो परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो देखो बीपीसी इस पॉइंट पर है ना, और यहाँ पर देखो ये बीक्यू जो है वो एक्यूसी पॉइंट पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन प्रूव दैट, प्रूव भी करना है ट्रायंगल सीपीए, ट्रायंगल सीपीए ये सिमिलर है सीक्यूबी को इफ एपी इक्वल टू हमको देके रखा है 7 एंड बीक्यू इक्वल टू, मतलब हमको तो ये ट्रायंगल सीपीए प्रूव करना है, सिमिलर है ट्रायंगल सीक्यूबी को ये प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद एपी हमको देके रखा है 7, बीक्यू हमको देके रखा है 8 और बीसी हमको देके रखा है 12, देन फाइंड एसी, मतलब एसी निकालना। देखो बहुत आसान सा सवाल है, तो हमको यहाँ पहली बात तो प्रूव भी करना है, देन हमको फाइंड भी करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, गिवन क्या है हम लोगों के पास, इन ट्रायंगल ए बी सी एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, और क्या देख रखा है बीक्यू इज परपेंडिकुलर ऑन किस पर, एसी पर, है ना। तो ये क्या था, ये बीपीसी एंड बीपीसी बीपीसी एंड एक्यूसी इस पॉइंट पर क्या है वो परपेंडिकुलर है। चलो ठीक है, अब इसके बाद जो ये प्रूव वाला काम है, पर देखो इतनी चीज हमको गिवन है ना, इतनी चीज हमको गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एपी इज इक्वल टू 7, बीक्यू इज इक्वल टू 8, अरे यार क्या हो, बीक्यू इज इक्वल टू 8 एंड बीसी इज इक्वल टू 12, है ना। टू फाइंड, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू प्रूव लिख देता हूँ पहले, टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, और टू फाइंड हमको फाइंड करना है AC, तो यहाँ पर लिख देता हूँ टू फाइंड क्या, AC हमको निकालना है। चलो अब इसके बाद पहले हम प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करेंगे तो उसकी साइड प्रोपोर्शन में आएगी, देन साइड प्रोपोर्शन के बाद में हम वैल्यूज को रख देंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। टू फाइंड, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बोला है CPA तो उसी ट्रायंगल को लिखना है, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, इन ट्रायंगल CPA इज सिमिलर, सॉरी एंड ट्रायंगल, अभी कहां सिमिलर आएगा वो, हम तो उसको सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल CQB। अच्छा इतना हो गया, तो अब ये दो ट्रायंगल ढूंढ लो, कहां पर है, CPA ये है, देखो आपको दिख रहा है ऐसा, ये दिख रहा है CPA, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, CQB। ऐसा ही सेम ट्रायंगल बना लो, ऐसा ही सेम ट्रायंगल बना लो। क्या बोला, CQB, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये PC है, APC मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर CQB में Q जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो C आ रहा है, मतलब दोनों ट्रायंगल में C आ रहा है, मतलब C क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। अभी हमने APC में हो गया, APC और CQB, तो ऊपर क्या आएगा, B, खत्म। ये अगर समझ गया, रफ डायग्राम जिसको बनाते आ गए, वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए रफ डायग्राम बनती है ना, और रफ डायग्राम को समझना है कि कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं, फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल CPA। पहले तो यहाँ टेस्ट दिखाना पड़ेगा, विदाउट टेस्ट ये प्रूव नहीं होगा, तो पहले यहाँ टेस्ट दिखाएंगे, देन उसके बाद में उसकी साइड को प्रोपोर्शनल लिख देंगे, बहुत इजी। देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल, कौन सा एंगल लिख देते हैं, APC लिख दें, एंगल APC लिख दें। अरे अब इसकी तरफ ध्यान दो, APC, तो देखो एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
APCA किसको कॉन्ग्रुएंट होगा यार? BQC को कॉन्ग्रुएंट। देखो BQC क्या है? देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। चलो उसके बाद देखो और एक एंगल बना हुआ है जो दोनों में है। देखो C, ये देखो C दोनों में है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? एंगल कैसे लिख देंगे? क्या लिखेंगे? PCA, एंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PCA लिखे तो क्या लिखेंगे? QCB क्या है? ये है कॉमन एंगल। ये क्या है? कॉमन एंगल। ठीक है। अब दो एंगल मिले, मतलब ये एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? सो देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। कौन सी टेस्ट है? बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अच्छा, ये हमारा क्या था? आंसर फर्स्ट था। ये क्या था? हमारा आंसर नंबर फर्स्ट था। मतलब ये देखो हमको जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दी। अब इसके बाद जो आएगा आंसर सेकेंड, जो हमको AC फाइंड करना है, और AC का AP देखो यहीं पर है, BQ देखो ये यहीं पर है, और BC देखो, BC मिलेगा ना यार? BC देखो ये है ना? हमको फाइंड करना है AC, मतलब इसी ट्रायंगल की क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो हम इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर AP के अपॉन में जो दिया हुआ है, AP के अपॉन में क्या लिख देंगे हम? AP के अपॉन में हम लिख देंगे अभी BQ। समझ में आ रहा है ना? अरे ये AP के अपॉन में मैं BQ लिख रहा हूँ, मतलब ये AP के अपॉन में मैं BQ लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है? BC के अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा? AC लिख दूंगा। ठीक है। तो अब मैं क्या लिख दूंगा? पहले AP लिखे, AP के अपॉन में BQ लिखे, तो अब मैं यहाँ पर जो लिखने वाला हूँ, पहले हमने ऊपर में AP की साइड लिखे ना, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले AC लिख देंगे। तो AC के अपॉन में क्या आ जाएगा? AC के अपॉन में आ जाएगा BC। तो यहाँ पर एक रीजन आता है, आप लोगों को पता है, वो क्या लिखता था मैं? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। पहले मैं इसको लाइन गिरा देता हूँ। ठीक है, चलो ये आ गए हमारे लाइन। अब यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे। क्या रीजन लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रपोर्शन। ठीक है। तो देखो अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखो, खत्म करो। सो देयरफॉर AP कितना दिया हुआ है? 7। BQ कितना दिया हुआ है? 8। AC कितना दिया हुआ है? निकालना है जी। और BC कितना दिया हुआ है? 12। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AC इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 8, मतलब इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 8 डिवाइड में 8 है। चलो अभी इसको ना आप मल्टीप्लाई करने से पहले इसको काट दो। देखो कट रहा है, 4 2 जा और 4 3 जा। सो देयरफॉर AC विल भी क्या आ गया? 7 3 जा 21 अपॉन 2। ठीक है, आप 21 का आधा ले लो। सो देयरफॉर AC विल भी क्या आ गया? 10.5 बराबर, या 2 से उसको डिवाइड करो। यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब ये कौन सा था? आंसर सेकेंड। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 जो 3 मार्क का सवाल था, देखो बहुत आसानी से बन गया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ना इसके बाद एक वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है ना? तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से हम इसके दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यहाँ पर है ना? वीडियो यार आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना? फिर मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।